मैंने कहा कि ये दोनों जुड़वा भाई जैसे दिखते हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, उम्र के हिसाब से। रिटायरमेंट हो गया, अपनी पार्टी के नए लोग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कि लोग कह रहे हैं कि अभी टाइगर जिंदा है, नीतीश कुमार को टाइगर बताते हैं। आप कहानी सुने हैं? एक लोमड़ी नील के गड्ढे में गिर गया था और टाइगर बन गया था, वो टाइगर के रोल में आ गया था। कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। फिर से आप लोग के साथ आ सकते हैं। हमारे साथ तो हमेशा गुंजाइश है आने का, लेकिन मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है यहाँ। सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार, नीतीश और सुधाकर के बीच में कभी भी व्यक्तिगत खटास था ही नहीं, मुद्दों के आधार पे मतभिन्नताएं थी। अब तय है कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर होंगे, उसमें कोई भी हम लोग समझौता नहीं करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। लोकसभा में विपक्ष और पक्ष के बीच में काफ़ी ज़ोरदार बहस देखने को मिली है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह से बात करेंगे। नरेंद्र मोदी बोलते रहें, आप लोग शोर करते रहें, खूब जमकर हुआ हल्ला गुल्ला पार्लियामेंट में। सर, प्रधानमंत्री को आप लोग सुन क्यों नहीं रहे थे? प्रधानमंत्री सहित सत्ता पक्ष के सभी लोगों की बात हम लोगों ने सुनने का प्रयास किया। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में दिए गए वक्तव्यों पर जो हम लोगों ने सरकार से उत्तर चाहते थे, उसके लिए जो हमने जो सवाल छूट गया था उनके भाषण में, वो हम लोग जब सवाल किए तो उसका जवाब न दे करके राजनीतिक भाषण दिए जा रहे थे। विपक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, नेता प्रतिपक्ष को अपशब्द बोला जा रहा था। कोई भी नेता प्रतिपक्ष बालक नहीं होता। जिस तरीके से अपमानजनक तरीके से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा व्यवहार किया जा रहा था, यह दुखद है। और देश का प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जरूर होता है, लेकिन वह देश का नेता होता है, तो उसकी नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप तो मोदी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं दिखती आपको? नेतृत्व करने की क्षमता होती तो आप बहुमत से अल्पमत में आ गए, जबकि इस देश के लोगों ने तो उम्मीद की थी कि वो 400 पार आएंगे। एनडीए के पास तो बहुमत है ना सर? एनडीए के पास बहुमत है, मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। और बहुमत के आड़ में आप निरंकुश नहीं हो सकते। आप बहुमत के आड़ में तानाशाही नहीं चला सकते। लोकतंत्र लोक लिहाज से चलता है, लोकतंत्र सर्वानुमति से चलता है, सरकारें बहुमत से बनती हैं। बहुमत का होना इसका मतलब विपक्ष को खारिज नहीं किया जा सकता। सत्ता पक्ष का हिस्सा होता है विपक्ष, यह कानून में लिखा हुआ है। हम उनको सजग करते रहते हैं समय समय पर कि जो आपकी नीतियां हैं वह जनता के अनुकूल नहीं हैं। देश को दिशाहीन करने का जो प्रयास देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, वह हम लोग विपक्ष के लिए सजग है, ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी जी का मति भ्रम हो चुका है। निश्चित तौर पे उनका मति भ्रम हो चुका है। वो आंकड़े दिखा रहे थे, चुनावी आंकड़े। सवाल है कि पार्लियामेंट के भीतर जो बहस थी वो विकास को लेकर था, भविष्य में आप क्या नीतियों को लेकर क्या उस पर था। आप इतिहास को दोहरा रहे थे। अब उस इतिहास पर जब हम लोग चर्चा करना चाहते हैं तो आप भाग खड़ा होते हैं। नहीं, राहुल गांधी को तो सुन रहे थे मोदी जी। राहुल गांधी जी की भाषण कब प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं? वो तो ज़्यादातर अपने चेम्बर में बैठे रहते हैं। अब चेम्बर में बैठ के राहुल जी का भाषण सुनते हैं, विपक्ष का भाषण सुनते हैं कि वो प्रवचन सुनते हैं, अब वो जाने। इसमें प्रधानमंत्री दोषी हैं। सीधे नेतृत्व करते हैं वो सदन के नेता हैं, केवल पार्टी के नेता नहीं हैं, सदन के नेता हैं। उनसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह बेहतर बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से मिसलीड कर रहे हैं तथ्यों को, उससे तो हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रहे हैं। सदन की गंभीरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इससे पहले बिहार विधानसभा में बैठते थे, वहाँ पे भी खूब होती थी ये सब चीज़ें। देखिए, बिहार विधानसभा और देश के सदन में कोई अंतर नहीं होता। जो वैधानिक कामें हैं विधायिका की, वो इसी तरीके से चलते हैं। छोटा सदन बड़ा सदन में कोई अंतर नहीं होता, संख्या का केवल अंतर होता है। कानून की जो किताबें हैं वो एक ही होती हैं। भारत का संविधान के जरिए सभी कार्य होते हैं। वहाँ पे भी आप विपक्ष में बैठे हुए थे, यहाँ पे भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो कुछ आपको अंतर दिखता है सर? मुझे तो बहुत अंतर नहीं दिखा। राज्य के विधानसभा और देश के सदन में बहुत अंतर नहीं दिखा। मैंने कहा कि ये दोनों जुड़वा भाई जैसे दिखते हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, उम्र के हिसाब से। और दोनों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए
ऐसी परिपाटी और ऐसी परंपरा मोदी जी के द्वारा तय किया गया था। जब कहा गया कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के नेतृत्व करने वाले वह राजनीति से विदा हो जाए, और आपने देखा होगा जिंदा ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और देश के पूर्व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी को क्या बोलते हैं, किसमें डाल दिया उन लोगों ने, मार्गदर्शक मंडल कोई बनाया था। वो आज तक वो मार्गदर्शक मंडल का लिस्ट भी नहीं मालूम, उसकी बैठकें, उसके नीतीश कुमार को भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। निश्चित तौर पे 75 दोनों हो गए, उनको रिटायरमेंट हो गया। अपनी पार्टी के नए लोग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके लोग कह रहे हैं कि अभी टाइगर जिंदा है, नीतीश कुमार को टाइगर बताते हैं लोग। लोकसभा में दिखा भी। आप कहानी सुने हैं, एक लोमड़ी नील के गड्ढे में गिर गया था और टाइगर बन गया था, वो टाइगर के रोल में आ गया था। तो ये उसी तरह के लोग हैं। नीतीश कुमार के ऊपर रंग चढ़ गया है क्या? वही नील वाला। अब जनता ने 90% धुलाई कर दी है, 10% बचे हैं, धुलाई अच्छे से हो जाए। तो कि आरजेडी से अच्छी स्थिति जेडीयू की है बिहार में। किस मामले में? सांसदों की संख्या में। संख्या बल तकनीकी विषय है। हमारे पास ज़्यादा समर्थन है वोटों का जदयू के मुकाबले में। तकनीकी रूप से वो संख्या उनकी ज़्यादा है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो उनसे 1.5 गुना ज़्यादा वोट पाए हैं हम लोग। उनके लोग अभी दावा कर रहे हैं 2025 का, फिर से आप लोग आरजेडी के लोग बाहर ही रहेंगे, सपना देखते रह जाएंगे। अब देखिए, नीतीश जी के बारे में तो अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि कब वो क्या करेंगे। कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। फिर से आप लोग के साथ आ सकते हैं क्या? हमारे साथ तो हमेशा गुंजाइश है आने का, लेकिन मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है यहाँ। पहले भी आप एक ही बोलते थे। पहले बोलते थे और अब में कोई अंतर है, मैं बता रहा हूँ। अब तय है कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर होंगे, उसमें कोई भी हम लोग समझौता नहीं करने वाले। तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या बिहार की जनता? बनाती तो जनता ही है, लेकिन आशीर्वाद लेना चाहते हैं आप लोग नीतीश जी का? सभी का आशीर्वाद आमंत्रित है, बिहार के 13 करोड़ लोगों का। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 13 करोड़ जनता बिहार की हमारे नेता को आशीर्वाद अकेले अभी उतनी ताकत नहीं है आरजेडी के पास जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। देश के प्रधानमंत्री के पास भी अब अकेले की ताकत नहीं रही, उनको भी बहुत तरह भी सारे पार्टियों का आशीर्वाद चाहिए, बहुत तरह का आशीर्वाद चाहिए। अडानी अंबानी का आशीर्वाद के अलावा भी अपने सहयोगी दलों का आशीर्वाद चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। इसीलिए आप लोग भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते ही हैं हम लोग भाई। उम्र में जो हमसे बड़ा है उसका खटास थी आप दोनों के बीच में खत्म हो गई। किनके बीच में? सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार के। नीतीश और सुधाकर के बीच में कभी भी व्यक्तिगत खटास था ही नहीं। मुद्दों के आधार पे मतभिन्नताएं थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। उसमें हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।